हेलो। तो चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। इस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ओके, लाइंस एंड एंगल्स कहने का मतलब लाइंस हमें सबसे पहले पढ़ना है लाइंस के बारे में, और लाइंस के बीच यानी कि 2 या 3 या फिर जितना भी नंबर्स ऑफ लाइंस के बीच जो एंगल्स बनते हैं, एंगल्स जो फॉर्म होते हैं, उन सारी एंगल्स के बारे में भी हमें नॉलेज गेन करना है। ओके, हम ये भी कर सकते हैं विदाउट लाइंस इट कांट बी पॉसिबल टू मेक अ एंगल। ओके, तो बिना लाइन का एंगल नहीं बन सकता है। हम लाइंस एंड एंगल्स का अपने डेली लाइफ में बहुत सारा यूज देखते हैं। जैसे हैंड पंप का जो बॉडी होता है और हैंड पंप का जो हैंडल होता है, बॉडी और हैंडल के बीच कुछ ना कुछ एंगल्स क्रिएट होते हैं। ओके, एक और देख सकते हैं, हम अपने घर में ही देखते हैं, रूफ और वॉल, छत और दीवार जो होते हैं, उन दोनों के बीच भी एंगल बनते हैं, लेकिन वो राइट एंगल होते हैं। ठीक, राइट एंगल ही है लेकिन एंगल तो है। तो हम लाइंस एंड एंगल्स का डेली लाइफ में बहुत सारा यूज देखते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करके चलते हैं। जब हमें अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें पढ़ने को आता है, तो हम उन सारे एग्जाम्पल्स को अपने रिमाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे। चैप्टर क्या बोल रहा है मेरा? चैप्टर बोल रहा है इन क्लास 6 वी लर्न अबाउट एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे एंगल और उनके मेजरमेंट को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे उनके प्रॉपर्टी, एंगल और उनके प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स उसको बोलते हैं जब बोल रहा है टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स मेजर्स इज 180 डिग्री। ठीक है, मेजर्स लिखा हुआ है, मेजर्स का जो होता है क्या बोलते हैं V5, जिसको सिंगुलर बनाया जाता है, हम लोग जानते हैं। जिस भाव में अगर ES या AS लगाया जाता है तो भाव सिंगुलर हो जाता है मेरा। तो मेजर्स इज 180 डिग्री। ओके, तो बोल रहा है कि जब दो एंगल का सम, यानी कि कोई भी दो एंगल हो, उन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, अगर कोई एंगल ए है, ठीक है, उसका बोले हमें सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 180 माइनस ए। ठीक है, और एक और बात, जब दो एंगल दिया रहे, मान लीजिए ए और बी दिया रहे, और बोले कि वो दोनों सप्लीमेंट्री है या नहीं, चेक करने के लिए तो हमें ए और बी को जोड़ देंगे। ठीक है, वो दोनों का सम अगर 180 डिग्री आए तो मेरा हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, अदरवाइज सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। तो हम लोग सप्लीमेंट्री पढ़ लिए। इसके एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, इफ इफ एंगल ए इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 105 डिग्री, यानी कि 105 डिग्री, देन क्या बोल रहा है, एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री, एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री। तो हम लोग सम करके देखते हैं, 75 प्लस 180, 75 प्लस 105 क्या आया, 180 डिग्री। तो दोनों का सम 180 डिग्री आ गया तो सप्लीमेंट्री हो गया, हम लोग जानते हैं। अब चलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल पे। ओके, तो सप्लीमेंट्री का हम लोग क्या देखें, दो एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री हो जाए तो दोनों का सम हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि वही दोनों, ये कोई भी दो एंगल हो, दोनों एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो जाए, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, उससे ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो, तो हमें उन दोनों एंगल्स को एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कम्प्लीमेंट्री हो गया। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। मान लीजिए एंगल ए जो है, एंगल ए मेरा 36 है एंड एंगल बी 54 है। दोनों का सम करते हैं। ओके, दोनों का सम करेंगे, दोनों का सम करेंगे तो मेरा 90 आ रहा है 90, दोनों का सम 90 आ रहा है। तो दोनों का सम जब 90 आया तो हम लोग जानते हैं दो एंगल का सम जब 90 आता है तो होता है क्या, मेरा कम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, अब हम चलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या है मेरा, एडजेसेंट एंगल
एडजेसेंट एंगल देखते हैं हम लोग। टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, वन आर्म कॉमन एंड अदर आर्म्स lying on opposite sides of the common arm are called adjacent angles। adjacent angle किसको बोलते हैं? कोई भी दो एंगल जब विदाउट लाइन हम लोग पहले ही जान चुके हैं एंगल्स नहीं बनते हैं। कोई भी दो लाइन देखिए, दो या तीन लाइन यहाँ पे है, दोनों लाइन का वर्टिक्स जो है कॉमन है। दो या तीन लाइन है, तीनों लाइन का वर्टिक्स कॉमन है। ओके, तो वर्टिसेस जब कॉमन है तो जस्ट बगल वाले एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ओके, एडजेसेंट एंगल मीन्स अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एंगल है, कोई एंगल है, इसका एडजेसेंट एंगल ए होगा। ओके, अगर इस ट्रायंगल को हम ऐसे फॉर्म कर दे, ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, तो मेरा अब पूछेगा इसका एडजेसेंट एंगल क्या होगा। तो इसका एडजेसेंट एंगल हम इसको नहीं बोलेंगे। ओके, इसको हम इसका एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसका एडजेसेंट एंगल हम इसको बोल सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल में। ओके, तो एडजेसेंट एंगल कहने का मतलब जस्ट बगल वाला एंगल जिसमें एक लाइन जो है कॉमन हो। ओके, लाइन भी कॉमन हो या फिर उस दोनों तीनों लाइन का वर्टिसेस भी कॉमन हो सकता है। ओके, तो हम लोग एडजेसेंट एंगल के बारे में भी पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक क्या है देखते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये क्या बोल रहा है? टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देर आर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। लीनियर एंगल किसको बोलते हैं कि दो एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी फॉर्म लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। उनका जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन मीन्स जो आर्म कॉमन नहीं है, वो आर्म्स जो है वो क्या कहता है कि आर टू अपोजिट रेज, दोनों अपोजिट रे हो, मतलब दोनों एक दूसरे के दिशा में नहीं जाता हो, दोनों एक दूसरे से अपोजिट दिशा में जाता हो, तो उस एंगल्स उस लाइन पे जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लीनियर एंगल। ये जो दोनों एंगल है, ए एंगल, एक ए एंगल और एक मेरा ए एंगल, दोनों जो है लीनियर एंगल में है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि लीनियर एंगल में एक लाइन के एक ही तरफ के सम ऑफ एंगल्स, जितना भी एंगल हो एक लाइन के अगर एक ही तरफ का सम हो तो 180 डिग्री का इक्वल होता है। ठीक है, अगर मेरा एक और लाइन यहाँ पे आता है, एक और लाइन यहाँ पे आता तो कितना एंगल्स फॉर्म हो गया? मेरा एंगल्स मेरा पूरे फॉर्म है 1 2 3 4, 4 एंगल जो हुए उस सारे हो जाते मेरा लीनियर एंगल का, एक ही तरफ का एंगल मीन्स सारे का योग हो जाता है, मेरा सम हो जाता 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री कहने का मतलब लीनियर एंगल कहने का मतलब लीनियर एंगल यानी कि जब दो कॉमन आर्म्स, कॉमन जो लाइन हो वो एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जाते हो तो उसको बोलते हैं लीनियर एंगल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एन इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट क्या बोल रहे हैं मेरा। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। हाँ, अभी ही बताएं हम लोग, जब एक ही लाइन, जब इफ ए रे एडजेसेंट एंगल, देखिए जब एक लीनियर एंगल पर तीसरा लाइन आए, तीसरा लाइन जो है, तीसरा लाइन आए, तब वो तीसरा लाइन के वजह से जो दो एंगल बना, जो दो एंगल जो है एक दूसरे का एडजेसेंट है, वो दोनों एंगल जो है का सम करेंगे तब मेरा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, वो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद वाले टॉपिक पे, जब तक के लिए थैंक्स।